This is Dr. Sheila Tikku speaking about hard and soft acids and bases of class थर्ड ईयर. हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस हम लोग मेटल आयंस और इनसे जुड़े हुए लिगेंड्स से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हम ले रहे हैं. स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी लिगेंड्स के साथ रहती है और ये दो क्लासे में डिवाइड होते हैं, क्लास ए और क्लास बी. क्लास ए के अंदर एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट. इनके कुछ अपने अपने गुण होते हैं. सबसे पहले इनका जो कैटायन होता है वो छोटे साइज़ का होता है और लाइट होता है. दूसरा, कैटायन हायर चार्ज का होता है. तीसरा, नॉन पोलराइजेबल होता है. और चौथा, ये लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं परंतु डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इनमें कम पाए जाते हैं. तो इनका जो पोलराइजेशन होता है उसी पोलराइजेशन के अनुसार इनके जो लिगेंड्स हैं वो इनके साथ रखे जाते हैं. क्लास बी के अंदर वो होते हैं जिनके अंदर डी कक्ष के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जैसे सिल्वर है, मरकरी है. और क्लास बी के एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं. और लिगेंड्स भी इसी तरह के होते हैं जो कि जिनका के आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और वो इनको पोलराइज करने के लिए आसानी से पोलराइज कर देते हैं. तीसरी है पियर्सन की थ्योरी. पियर्सन की थ्योरी होती है, उसके अनुसार पियर्सन ने बोला है कि हार्ड के साथ और सॉफ्ट के साथ जब कंपाउंड बनाएगा तब वो ज़्यादा स्टेबल होगा. हार्ड अगर सॉफ्ट के साथ बनाता है और सॉफ्ट हार्ड के साथ तो वो बहुत ही अनस्टेबल होता है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट. अब इनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से करा जाएगा. इस क्लासिफिकेशन के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट के बेसिस में ज़्यादातर जो हार्ड होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाती है और जो सॉफ्ट होते हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी सारे पाए जाते हैं. और इस तरह के तत्वों के साथ जो भी कॉम्बिनेशन होती है वो ज़्यादातर बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन होती है, मगर कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि बॉर्डरलाइन कंपाउंड्स कहलाते हैं. ये बॉर्डरलाइन कंपाउंड्स या बॉर्डरलाइन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये हार्ड हो जाते हैं और डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं. तो ये सॉफ्ट और हार्ड इस अनुसार काम करते रहते हैं. तथा इनके अंदर हार्ड बेसिस जो होते हैं वो हैं अमोनिया जैसे बहुत बड़े बड़े लिगेंड्स. और सॉफ्ट जो बॉर्डरलाइन होते हैं वो होते हैं C6H5NH2 जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो सॉफ्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हार्ड हो जाएंगे.